सभी का अजय व्लॉग्स चैनल पर स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे, आपके घर में भी सभी ठीक होंगे। सो करते हैं आज नए ब्लॉग की शुरुआत इन पहाड़ों की वादियों में। गाइस, मॉर्निंग हो चुकी है गांव में और ये व्लॉग थोड़ा सा मेरे लिए स्पेशल जर्नी वाला रहने वाला है। दिस इज़ लास्ट डे माई एट होम। नज़ारा गाइस, मैं आपको मौसम का नज़ारा बताना चाहूँगा। बहुत ही ज़्यादा शांत मौसम है, हल्की हल्की सी हवा है और जो बादल भाई आसमान में आए हैं, ऐसे लगता है कि पहाड़ों से चांदनी निकल रही हो। चांद मतलब जो लाइटें हैं ना लोगों के घर में थोड़ी थोड़ी जो दिख रही हैं, बहुत ही ज़्यादा बादलों के बीचों बीच। ओ एम जी, क्या नज़ारा है! आई कांट टेल यू गाइस। सो दोस्तों, करते हैं व्लॉग की शुरुआत। और मुझे मुझे पता है मेरा जो लास्ट व्लॉग आया था शिमला सोलो जर्नी कर रहा था, उसके बाद, जी हाँ दोस्तों, उसके बाद मेरा ये व्लॉग आ रहा है। जो लास्ट व्लॉग था उसमें आपने देखा होगा कि कैसे मैं अकेले में शिमला गया था। पहली बार मैंने कहीं इतना दूर नाहन टू शिमला ट्रैवल किया था अलोन। एंड डिफ़िकल्टीज़ आपने देखी, जब आप अकेले ट्रैवल करते हो आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। एंड बस दोस्तों यही था। बट मैं आपको मेरे व्लॉग की थोड़ी सी खासियत बता दूं। मेरे व्लॉग में हमेशा ये रहता है कि आपको उस व्लॉग बनाने का फुल मोटिव क्या है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको मेरा अगला ब्लॉग का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा शिमला जाने का मेन मोटिव क्या था। हालांकि मैंने आपको बताया था कि मैं स्टडी पर्पज़ के लिए गया हुआ था, मैंने आपको ये नहीं बताया था कि वो स्टडी पर्पज़ क्या था, स्टडी से रिलेटेड मुझको जो होता। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं शिमला जो हमारी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है उसकी काउंसलिंग के लिए गया था, एमए काउंसलिंग के लिए। सो मैंने, मेरा एक तो ये था, मैंने पूरी तरह से रिवील नहीं किया क्योंकि जब मैं कुछ चीज़ दोस्तों तभी रिवील करता हूँ पूरी श्योरिटी के साथ। ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है उसे बता के। आई थिंक मेरा ये माइंडसेट रहता है। सो दोस्तों, congratulations, finally I get admission in the HPU। धीरे धीरे दोस्तों सुबह हो रही है और जो लाइट है, प्रकाश है, वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। चलो खैर, ये तो रही लाइट, बट मेन पॉइंट पर वापस आते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल गई है। हालांकि मैंने उतने अच्छे से नहीं क्या कहते हैं उसे, तैयारी नहीं की थी। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि मुझे मिल जाएंगे, बट स्टिल मिली हैं दोस्तों। मैं इसका शुक्रगुज़ार हूँ और क्या कहूँ। तो दोस्तों, बस उसी के लिए अब शिमला जाना पड़ रहा है गाइस। और मैं अपने इस गांव की हरी भरी वादियाँ, शांति और घर के साथ जो होता है ना एक कनेक्शन, मिस करने वाला हूँ। ऑफ कोर्स ये मेरे पीछे पशु पक्षियों की जो चहचहाहट आती है, इसको मैं काफ़ी ज़्यादा मिस करने वाला हूँ। सो गाइस, ये मेरी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत भी आप कह सकते हो क्योंकि मैं हूँ भाई जिससे
कुछ आता नहीं है। अब सब कुछ सोलो ही देखना पड़ेगा। जब हम घर से बाहर जाते हैं खुद ही आपको देखना पड़ता है। सो काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है। आप बने रहिए इस जर्नी में मेरे साथ। हालांकि अभी तो फ़िलहाल अकोमोडेशन के लिए घर से मेरे साथ कोई जाने वाला है, बट उसके बाद रहना तो गाइस अकेला ही पड़ेगा। तो एंड जो मुझे और कुछ आपको बताना था वो ये था गाइस, घर की बहुत ज़्यादा याद आने वाली है। हाँ, अब पता है, मैं अपने मन की कंडीशन हाव भाव बताना चाहूँगा कि अभी मेरे मन में क्या चल रहा है या फिर लास्ट नाइट से क्या चल रहा है। गाइस मेरे मन में यही चल रहा है कि क्या ये हो पाएगा, फैमिली से दूर जाके रहना, खुद ही सब कुछ करना। क्योंकि दोस्तों आपको पता है जब हम घर में होते हैं आपका हद से ज़्यादा काम तो आपकी फैमिली ही करती है सब कुछ। आपको बना बनाया खाना मिल जाता है, धोए हुए कपड़े मिल जाते हैं, और भी कुछ है, बहुत कुछ सारी चीज़ें होती हैं, फैमिली आपका ध्यान रखती है। पर दोस्तों जब घर से बाहर निकलते हैं ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें आपको अवेयर हो जाना पड़ता है कि यू हैव टू नाउ हैंडल योर ओन वर्क। तो दोस्तों यही है, देखते हैं इस जर्नी में कैसे रहती है ये जर्नी। एंड यार ऐसा लग रहा है ना कि जो समय है, समय कम हो गया है यार। पहले तो मतलब जब होते थे ना किसी को समय की कदर नहीं रहती थी, अब लगता है कि काश थोड़ी देर और ठहर जाऊं, बट क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। मैं इमोशनल हो जाता हूँ, बट मैं उतना इमोशनल नहीं हूँ, बट अगर सामने वाला हो जाएगा तो फिर ऑब्वियसली मैं भी हो जाऊँगा। तो दोस्तों फ़िलहाल तो मैं बता दूँ आपको, बस अभी मैंने मुँह हाथ भी नहीं धोया है, सीधा ही मैंने कैमरा उठा लिया है। तो मैं आपको बाद में मिलता हूँ नहा धो के। बने रहिए मेरे साथ। सो गाइस मैं रेडी हो गया हूँ नहा के, फिर से अपने बाल बना के। सो नाश्ता कर लिया है, सब कुछ रेडी है, सामान भी मैंने रख दिया है, अब बस जाने की तैयारी में। सो मिलते हैं आगे, बने रहिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों जी हाँ, सुबह हो गई है। कल जैसे ही मैं शिमला पहुंचा, मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, मुझे थोड़ा सा सिर दर्द हो गया था, तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। एंड अब मिल रहा हूँ आपसे सुबह। हम यहाँ पर, मैं अपने रिलेटिव के यहाँ रुका था शिमला में, और आज की जो जर्नी रहेगी रूम हंटिंग, मतलब आज का जो टास्क रहेगा रूम हंटिंग रहेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। हेलो एवरीवन। सो तुम गाइस आपने लास्ट जहाँ पर देखा था वो था कि मैं रूम ढूंढ रहा था शिमला में रहने के लिए रेंट पर। एज यू नो आई एम स्टडिंग इन HP यूनिवर्सिटी। सो काफ़ी
स्ट्रगल करने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद रूम मिल गया है, जिसका क्रेडिट मैं खुद को नहीं दूंगा, अपनी माताश्री को दूंगा। उनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है, वरना मुझ में आई डोंट थिंक दैट आई हैव दैट कैपेसिटी आई कैन बाय रूम माई एट माई ओन फीट। सो रूम मिल गया है। अब भाई काम चलाओ चाहिए था, काम चलाओ ही लिया है। सो खुश हूँ, एटलीस्ट मिल गया रूम फाइनली। दोस्तों खुश होने का रीज़न ये भी है कि मेरे लिए ये मैटर नहीं करता रूम टूटा है या फूटा है या कुछ इसमें गड़बड़ है, एटलीस्ट रूम मिला, दैट्स इनफ फॉर मी। गाइस मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आप यकीन नहीं मानोगे। रूम 4 का है, 5 का है, 6 का है, ये अलग बात है, बट आपको रूम मिलेंगे ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है शिमला में, क्योंकि दोस्तों इट्स सो एक्सपेंसिव, वी कांट बाय इवन सिंगल रूम। और भाई मुझे तो बहुत ही अच्छे से रूम मिला है, जितना मैं अफोर्ड कर सकता था उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि भाई स्टडी करने के लिए चाहिए यार, डजेंट मैटर हाउ कंडीशन ऑफ रूम। मिल गया है, बहुत खुश हूँ। और गाइस जैसा कि मैंने बताया था मेरे अगले ब्लॉग में स्पेशल रहता है हमेशा ही, मैं पूरा उसमें ब्यौरा नहीं देता हूँ, जो मुझे बताना होता है, इसलिए आपको मुझसे जुड़ा रहना पड़ेगा। दोस्तों जो मेरा पिछला ब्लॉग आया था, मैंने आई थिंक ये पहले भी कह चुका हूँ मैं, शिमला आया था, और इस बार मैं गाय ऑफिशियली शिमला में हूँ और खुश हूँ। मुझे जैसे तैसे करके एडमिशन मिल गया HPU यूनिवर्सिटी में, एंड थैंक गॉड you did it. You always with me, not with me. God always with you all. Just forward. अरे भाई ये क्या हो रहा है? आप सोच रहे होगे शिमला में रहकर इंग्लिश निकल रही है, वो भी टूटी फूटी। सो गाइस एडमिशन मिल चुकी है और रूम में भाई अकेले बोर हो गया हूँ। घर में तो दोस्तों ऐसा रहता है, आप अपने परिवार के साथ होते हो, परिवार के हाथ का खाना खाते हो, सब कुछ आपकी देखभाल परिवार ही करता है। बट जब आप घर से बाहर आ जाते हो, आपके ऊपर से वो जो है ना एक, क्या कहते हैं उसको, साया, साया, अरे ये पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ, उठ जाता है। आपको हमेशा से अपने माँ का हाथ का खाना मिलता है, पापा का वो प्यार भी मिलता है, मिलता होगा आपको सभी को। मैं आपको यूनिवर्सिटी होती है और सिंपल जो कॉलेज होता है उसकी लाइफ में क्या फ़र्क रहता है, अंतर रहता है। दोस्तों मुझे उतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, आई एम फ्रेशर इन यूनिवर्सिटी इन HPU शिमला यूनिवर्सिटी, जो हिमाचल प्रदेश में है। शिमला ही नहीं, हिमाचल में ही नहीं, जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है, आपका जो एक एक्सपीरियंस है, जो कॉलेज एक्सपीरियंस है और HPU एक्सपीरियंस है, उसमें ह्यूज डिफरेंस रहता है दोस्तों, काफ़ी डिफरेंस रहता है। जब हम कॉलेज जाते हैं आपको पता होगा वही डिफरेंस है जो स्कूल और कॉलेज में रहता है, बट यहाँ पर थोड़ा और डिफरेंस पड़ जाता है, क्योंकि दोस्तों जब हम देखते हैं अब इफ़ आई टॉक अबाउट कॉलेज, सो कॉलेज में क्या होता है, आप इंजॉय करते हो, माहौल को देखते हो, माहौल क्या है, आपकी लाइफ अचानक से बदल जाती है। जहाँ पर एक तरह आपको एक ही ड्रेस में रहना पड़ता था, बहुत ही स्ट्रिक्ट होते थे टीचर, आपको डांटते थे, वहीं कॉलेज में इतना ज़्यादा नहीं होता है, प्रोफेसर आता है अपना लेक्चर देता है और चला जाता है।
बाकी प्रिपरेशन तो आपको खुद ही करनी पड़ती है, नोट्स वगैरह वो तो आपको पता ही होगा। सो दोस्तों, जैसे कॉलेज में क्या रहता है, आपका फ्रेंड सर्कल रहता है, चिल एक माहौल रहता है, आप बहुत ही आनंदमय होते हैं अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठी के साथ, आप कैंपस में खड़े होते हो। बट जब आप यूनिवर्सिटी आते हो ना फ्रेंड्स, तो आपका एक दृष्टिकोण हो गया या फिर आपकी सोच उसमें बदलाव आने लग जाता है। जहाँ पर आप केवल एक जगह कॉलेज कह लो या फिर पिछली जो भी स्टेज कह लो, पीछे का जो एक स्टेप है जहाँ पर आप चिल आउट रहते हो, मज़े करते हो फ्रेंड्स के साथ, यहाँ पर दोस्तों सब चेंज हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो आपका आसपास के एरियाज़ के बच्चे होते हैं, आपके विलेजेस के भी जाते हैं कॉलेज में, या फिर आपके एक स्कूल के रहते हैं, आपके साथ फ्रेंड्स रहते हैं। यूनिवर्सिटी में बेसिकली ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्सिटी में अलग रहता है, इन्वायरमेंट पूरा अलग रहता है। यहाँ पर आपको आपके विलेज या फिर आपके नज़दीकी एरियाज़ के बच्चे बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो आपको है डिस्ट्रिक्ट लेवल के, हो सकता है आपको आउट ऑफ कंट्री के बच्चे भी देखने को मिल सकता है। इन्वायरमेंट दोस्तों यहाँ पर काफ़ी चेंज हो जाता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो फैसिलिटीज़ रहती हैं ऑब्वियसली बेटर देन कॉलेज, ये तो ऑब्वियस है। यहाँ पर पूरी फैसिलिटी रहती है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले जाओ। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो बच्चे सोचते हैं एमए हो गया, एमएससी हो गया, एमकॉम हो गया, काफ़ी तरह के अलग अलग कोर्सेज जो है, एलएलएम हो गया, काफ़ी कुछ जो सोचते हैं ओह एमएससी तो आई एम सॉरी एमएससी नहीं होते कि हम इग्नोर से कर लेंगे या फिर प्राइवेट कर लेंगे। तो दोस्तों जो प्राइवेट और रेगुलर, मतलब आप डेली बेस पे जो यूनिवर्सिटी से करते हो या फिर घर बैठ कर करते हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। हालांकि आप प्राइवेट अगर होते हैं कुछ बच्चे अच्छे मार्क्स उत्तीर्ण कर लेते हैं और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर बेसिकली क्या रहता है, आप जैसा कि मुझे टीचर ने भी बताया, ओ माय गॉड, यू आर थिंकिंग दैट आई एम जस्ट पुटिंग डैम थिंग ऑन यू, बट नथिंग लाइक दैट। दोस्तों यहाँ पर जो रहता है, यहाँ पर जो है आप सिर्फ पढ़ना ही नहीं सीखते, पढ़ने के साथ आप कैसे आप अपने मौलिक व्यवहार हो गया या फिर जो मौलिक ये होते हैं क्या कहते हैं आचार व्यवहार, आप में उसमें परिवर्तन आ जाता है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पर आपको लाइब्रेरीज में डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स मिलती हैं, बहुत सारा ज्ञान का भंडार रहता है पढ़ने के लिए, आप वहाँ से नॉलेज गेन कर सकते हो। और टीचर जो है यूनिवर्सिटी में, मैं हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ, दूसरा का तो मुझे पता नहीं कैसा है, आई थिंक सभी एक जैसा ही होगा। मैं कहना चाहता, बट मुझे कहना पड़ रहा है कॉलेज की अपेक्षा यूनिवर्सिटी में टीचर काफ़ी अवेयर रहते हैं स्टूडेंट के कंसर्न related or lot of things which comes in as youth or students mind. Teacher always there for you to help you, and that's the great thing. मेरा भी कुछ मैं अपना अब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस बता दूँ। जब मैं शुरू शुरू में दिमाग में कैसा था कॉलेज कैसा होता है मुझे और पता नहीं। मेरा कॉलेज जो दोस्त था, मैं अपने कॉलेज की मैं बात कर दूँ जहाँ से मैंने बीए की है। ज़्यादा मत सोचना, आप सोच रहे होंगे मैं पासिंग वाला बच्चा हूँ जो पास
बस ऐसा धक्के खा खा के निकल रहा है, उन्हीं में से हूँ। आप मेरी सूरत पे मत जाइए। मैं भी एक पास होने वाला बच्चा हूँ, बट अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। जो कॉलेज के टीचर हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहते हैं यहाँ के टीचर, जैसा मैंने अभी आपको बताया। हमेशा तत्पर रहते हैं आपकी मदद करने के लिए। आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए, जैसे वो कहते हैं कि यू नो पानी खुद आपके पास चलकर तो नहीं आएगा, आपको उसके पास जाना पड़ेगा। जाइए, आपको जिस भी तरह का संकोच रहता है जाइए। पर दोस्तों, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, मैंने ज़्यादा जो कॉलेज होता है, मतलब यूनिवर्सिटी होती है, वो कॉलेज की तरह होगी, होता है ना, ऐसे इस तरह से अटैच रहती है, पूरा रहता है पूरा कॉलेज। बट यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की बात करूँ, HPU, अलग अलग डिपार्टमेंट बने हैं। जैसे मैथमेटिक्स का अलग डिपार्टमेंट हो गया, लॉ डिपार्टमेंट हो गया, अलग अलग है। हर विषय की क्लासेस अलग अलग बिल्डिंग्स में लगती है, अलग अलग है, सभी का अपना अपना ये है। काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। और HPU में आई थिंक, मुझे लगता है अगर बच्चा सक्सेसफुल तो रह होना ही चाहिए इस यूनिवर्सिटी से नहीं, जिस भी है। आई थिंक यूनिवर्सिटी है जो एक बच्चे को एक नया मार्ग देती है। यहाँ पर आपको खुद ही, यह स्वाभाविक है, नेचुरल है, आपको जॉब की तरह फोकस होना पड़ता है, कंसंट्रेट करना पड़ता है। जहाँ पर आप सोचते हो कि अरे यार ये ऐसे ही है, HPU ऐसे ही होगा जैसा कॉलेज, आई मीन यूनिवर्सिटी ऐसे ही होगी जैसा कॉलेज है, यहाँ पर जी नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं। बहुत ही भागम भाग रहता है सब अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको बच्चे भागते हुए दिखाई देंगे। और दोस्तों, जो बच्चे हैं, जो उनमें जो मोटिवेशन है, या फिर जो वो होता है ना, कैपेबिलिटी है अपने गोल्स को पूरा करने की, यहाँ पर दोस्तों वो भी बच्चे आते हैं जो फाइनेंशियली जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, फिर भी वो आते हैं। उनको मैं आप सभी को भी यही कहना चाहूँगा, हालांकि मैं कौन होता हूँ कहने वाला, बट स्टिल आई वांट टू टेल यू, एज आई ऑलवेज सेड, हिम्मत मत हारिए, रास्ता जरूर निकलता है। आप एक बार कोशिश तो कीजिए, ऊपर वाला साथ है आपके, रहता है वो, अगर आप कोशिश करते हैं। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब होने के लिए। पीछे से है, आपको साउंड सुनाई दे रही होगी, वो पास में जो रूम है वहाँ से आ रही है। हालांकि ओके, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा था आपके सामने, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था एज ए फ्रेशर। शुरू में आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, आई नो। रूम को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है। बात यहाँ पर पैसे की नहीं रहती कि कितने एक्सपेंसिव है, वो तो होते ही है, बट एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी दोस्तों यहाँ पर रूम नहीं मिलते। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं, सभी को रूम चाहिए, भागम भागी रहती है। आप कोशिश कीजिए, अगर आप HPU यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं, या फिर आप कंफर्म हो गया है कि आपका एडमिशन मिल गई है HPU में, तो जैसे आपकी क्लासेस लग रही हैं नेक्स्ट वीक से, तो आप 2-3 दिन 4 या 10 दिनों पहले आने की कोशिश कीजिए। क्योंकि दोस्तों, जो रूम है यहाँ पर फुल हो जाते हैं, फिर आपको रूम नहीं मिलेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और जो हॉस्टल है वो तो कुछ ही छात्रों को मिलता है, जिनका एंट्रेंस में मार्क्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, उन्हीं को ही मिलता है, सबको तो अवेलेबल ही नहीं है। हॉस्टल की काफ़ी कमी है वैसे HPU में। बाकी मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कहूँ, मैं काफ़ी आश्चर्यचकित था जब मैं देखा था, जब कोई बच्चा अरे क्या कह रहा हूँ मैं, जब कोई स्टूडेंट या अच्छा, मुझे लगा जैसे हमें कैसे लगता है दोस्तों कि वहाँ से होगा, उस शहर से होगा, या फिर उस गांव से होगा, हम जानते ही होंगे।
सीधे आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका किसी से कनेक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है, या फिर कुछ तो आपको आउट ऑफ कंट्री भी देखने को मिल सकते हैं। वैसे कम संभावना रहती है, बट मैं ये कह रहा हूँ। सो आप शॉक्ड रहते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, यू नो अपना घर छोड़कर स्ट्रगल करते हुए, रूम ढूंढते हुए पढ़ने के लिए जब इतना स्ट्रगल करें, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, चंबा, कुल्लू, मंडी, जिनके मैंने तो नाम ही सुने थे, वहाँ से बच्चे आते हैं। और एक ये भी रहता है, आप अलग अलग कल्चर्स को जानते हो जब आप किसी नए छात्र या छात्रा से मिलते हो। सबका अपना अपना रहता है, पर जब आप थोड़ा सा खो भी जाओगे कुछ पल के लिए, अरे यार मेरे साथ में तो कोई नहीं है, कॉलेज में थे तो एटलीस्ट हमारे फ्रेंड थे, हमारे आसपास के थे, अरे यहाँ पर तो दूर दूर के हैं, कौन बनेगा मेरा फ्रेंड, या फिर क्या रहेगा, कैसा रहेगा, कोई नहीं है, सब एक दूसरे के लिए अजनबी बनकर रहते हैं यहाँ पर। शुरू शुरू में उनसे घुलने मिलने की कोशिश कीजिए। जो आपको जो बुरापन है, आपको बुरा फील हो रहा है, एक खोखलापन है, आपका उनसे बात कर कर दूर होगा, उनका आपसे इंटरेक्शन करके दूर होगा। आपको उनके कल्चर, उनके स्टेट कह लो या फिर डिस्ट्रिक्ट कह लो, उसके बारे में कुछ नई चीज़ जानने को मिलेगी, और उनको आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर जो कह लो उसके बारे में जानने को नई बातें मिलेगी। काफ़ी बोल लिया हूँ। थोड़ी सी थोड़ी सी मुझे प्यास लग गई थी, तो थोड़ा पानी पी लिया है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ की लाइब्रेरी की, आई एम न्यू, मुझे उतना पता नहीं है, बट जितना भी थोड़ा बहुत पता है, मैं भी नए हूँ, आप भी नए होगे जिनको पता नहीं होगा। सो लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है, कॉलेज की अपेक्षा आपको काफ़ी सुविधाएं देखने को मिलती हैं। HP यूनिवर्सिटी की मैं एक आपको खास बात बताऊँ, लाइब्रेरी पर जाने से पहले यहाँ पर आपको पंखे देखने को बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि दोस्तों मैं भी हैरान था कि सब कुछ है, पंखे नहीं है, अरे यार क्यों? क्योंकि मैं तो गर्म इलाकों से आता हूँ, सिरमौर से। सो मेरे लिए भी सब कुछ नहीं था, बट यहाँ पर माहौल ही ऐसा है, सर्दी रहती है ज़्यादातर, तो यहाँ पर पंखे आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। यही था दोस्तों जो मुझे आपके साथ जानकारी शेयर करनी थी। तो ये था मेरा ऑफिशियल। दोस्तों जो ये आप मेरा व्लॉग देख रहे हो, मुझे पता है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें जो आप देखोगे यही देखा होगा आपने। मैं ऑफिशियली पहले मैं शिमला आया था, अब मैं ऑफिशियली शिमला आया हूँ। मेरी एडमिशन हो चुकी है HP यूनिवर्सिटी में, इसके बारे में देखा होगा। मेरा स्ट्रगल तो आपने देखा तो नहीं होगा, बट मैंने अपने मुख से बताया है कि कैसे कैसे क्या फेस किया। सो ये इसी के बारे में था। नींद आ रही है, काफ़ी समय हो गया। हाँ एक चीज़ बोल रहा, लाइब्रेरी की बात कर रहा था। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं हैं लाइब्रेरी में, जैसे कि स्टेयर से भी आप जा सकते हो लाइब्रेरी में। आई थिंक 4 और 5th फ्लोर्स हैं लाइब्रेरी के, जिसमें बच्चों के लिए अलग अलग सेक्शन बने हैं रीडिंग्स के लिए। एंड लिफ्ट्स का प्रावधान भी है, जिनको चलने में दिक्कत है, या फिर भाई किसी ने स्टेयर से जाने में कठिनाई होती है, किसी की सांस फूल जाती है, तो लिफ्ट का भी प्रावधान यहाँ पर है। और सभी फ्लोर्स में अच्छी क्वालिटी का वाटर यहाँ पर लगा होता है। एक मशीन होती है पानी की, उसमें से पानी आता है। मेरी इंग्लिश थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लगेगी दोस्तों, पर सीख रहा हूँ धीरे। और हाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, HP यूनिवर्सिटी आ रहे हो सो अच्छी बात है। थोड़ा बहुत अगर आप इंग्लिश का, अंग्रेजी का ज्ञान रखते हो तो आपके लिए बेहतर होगा। एक्सेप्ट हिंदी, जितने भी सब्जेक्ट हैं, एंड ऑल्सो संस्कृत,
लैंग्वेज सब्जेक्ट को छोड़कर जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं, आई थिंक जो यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, अधिकतर इंग्लिश में लेक्चर देते हैं। मिक्स आई थिंक थोड़ा बहुत ही है, अगर कोई मिक्स देता होगा। सो आपको इंग्लिश का ज्ञान होना थोड़ा बहुत होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बनती है, टीचर क्या कह रहा है उसको जानने में आपको मदद मिलती है। तो दोस्तों यही था। और भाई थोड़ा हट के बैक में थोड़ा सा पेन हो रहा है, बड़ी मुश्किल से मैंने ये कैमरा यहाँ पर सेटअप किया है, क्योंकि घर में तो पता था कि यहाँ पर सेट करना है, यहाँ पर उतना पता नहीं चलता ना। तो ओके मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी हैं, भाइयों बहनों, कृपया इस अजय ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें कृपया। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों, सहपाठियों, मित्रों सभी के साथ शेयर करें। आपको यूनिवर्सिटी के बारे में एक फ्रेशर का है, इसमें आई थिंक आपको एक रिव्यू मिल गया हो गया कि हाउ आई एक्सपीरियंस इन माय फर्स्ट टाइम इन देयर HP यूनिवर्सिटी। सो यही था। आपको लोग अच्छा आया हो लाइक कर देना। और मैं यहाँ पर कहना नहीं चाहूँगा, आप लोग पहले ही बहुत ही ज़्यादा विस्तृत हो गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।